मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में समाज के सभी वर्गों के साथ रंगों का त्योहार होली बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पूरा वातावरण भाईचारे और उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे नागरिकों का मुख्यमंत्री ने आत्मीयता के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने होली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह त्योहार जाति और पंथ की सभी बाधाओं को समाप्त कर आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने मीडिया और आम जनता से बातचीत करते हुए समस्त प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि रंगों का यह पावन पर्व प्रत्येक नागरिक के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक सुदृढ़ करेगा। ओक ओवर में आयोजित समारोह के दौरान पारंपरिक संगीत की मधुर धुनों पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की खुशियां साझा की। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से आगंतुकों से मुलाकात कर उनके साथ त्योहार का आनंद लिया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के कैबिनेट सहयोगी, विधायक, महापौर, महाधिवक्ता, पूर्व विधायक एवं नगर निगम पार्षद उपस्थित रहे। साथ ही वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। सभी प्रदेशवासियों को रंगों का त्योहार है और रंगों के त्योहार में आपसी भाईचारा बढ़े और विकास की गति मिले और जिस व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी हिमाचल की जनता का हमें सहयोग मिले। ये होली के इस पावन अवसर पर मैं हिमाचल की जनता से कहना चाहता हूँ, जल्दी आपको कैंडिडेट का पता लगेगा जब कल नॉमिनेशन भरा जाएगा। जो कैंडिडेट होगा वो हिमाचल प्रदेश से ही। हमने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए है कि हिमाचल के जो भी लोग पहाड़ी देशों में फंसे हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा देने की बात है या उनके पास उनको वापस लाने की बात है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार उनको पूरी सुविधा भी देगी और वापस लाने में उनकी मदद भी करेगी। कुछ विचारिक आगे है और देखने वाली बात है कि इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं और कोई प्रकार का डर नहीं है। और हम अपनी जो सोच रहे हैं, जो आप कई लोग सोच रहे हैं कि इस बार पिछली बार की तरह लोकतंत्र को खरीदा जाएगा, तो इस बार कांग्रेस की सरकार उस लोकतंत्र को बिकने नहीं देगी। मैं वित्त मंत्री से मिला, हैप्पी दिवाली वित्त मंत्री जी से मिला, RDG संविधान के आर्टिकल 275 के द्वारा हमारा अधिकार है, ये सरकार का अधिकार है, ये जनता का अधिकार है, ये 2026 से 2031 के बीच का अधिकार है। इसमें अगर हम ये सोचें कि हम सरकार को देखकर ऐसा करें तो ये गलत बात है। और वित्त मंत्री को हमने कहा कि जो हमारी संपदा है, संपदा हमारी जैसे पानी है, उस संपदा से अगर हम 50% फ्री रॉयल्टी देने को आप तैयार है तो हमें RDG की जरूरत नहीं है। हम तो ज़िंदगी भर के लिए सामर्थ्य हैं। और जो हमारे पानी का उपयोग करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे SJ मिनरल, NTPC, NHPC मिनी रत्न बन गए, उनका बजट 67,000 करोड़ का हो गया। SJ मिनरल का, हिमाचल का बजट 58,000 करोड़ मिल गया। कम से कम बिजली का पावर प्रोजेक्ट फ्री होने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका 50% तो हमें मिले, तो हमें RDG की जरूरत नहीं है। लेकिन RDG संविधान के द्वारा जनता को एक अधिकार दिया गया है जिसमें आय और व्यय के अंतर के पाटने के लिए RDG मिलती है। तो वित्त मंत्री ने हमारी बात अच्छी तरह सुनी और हम कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी बात को रखें। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है। हिमाचल विरोधी भाजपा नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली बार देखा गया है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे दुख इस बात का है कि होली के इस पावन अवसर पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हिमाचल विरोधी भाजपा ना बने, हिमाचल की समर्थ भाजपा बने।